नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का सृजन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और 31 अगस्त का आज यूपीपी का शिफ्ट 1 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ है। इसके मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम आपके सामने ला रहे हैं और आप एक बार इसको देखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर एज यूजुअल है, जैसे कि शिफ्ट के हैं पहले जो भी एग्जाम हुए हैं। थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन चेंज किया है, लेकिन ट्रैक वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। मैथ्स रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं है, ट्रेंडिंग ही है। 23, 24, 25 और 30 और 31 को हुआ था, आज बिल्कुल वैसा ही है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया गया है कि एक हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए नर्सों की भर्ती करने के लिए उनका जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी चीजें ये आपको देखना है। कह रहे हैं कि नर्सिंग में स्नातक की डिग्री हो। ठीक, अब बात ये आ रही है कि नर्सिंग में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिया सिंह के लिए कार्रवाई की जानी है, बीएससी नर्सिंग की है, तो obvious सी बात है कि बीएससी जो होता है स्नातक डिग्री होता है। तो पहली बात क्लियर है, एसीएल प्रमाणित। अब आगे बोला है कि यदि उम्मीदवार के पास एसीएल प्रमाणन नहीं है, तो ये एसीएल प्रमाण इनके पास ऑलरेडी है, तो ये सिलेक्शन के लिए आ गई है, एसीएल प्रमाणित है। उसके बाद इंटरव्यू में 63% अंक प्राप्त किए हैं। इंटरव्यू में योग्यता 60% चाहिए था, ज्यादा है, ठीक है। और आईसीयू केयर यूनिट में 4 वर्ष सहित 8 वर्ष का अनुभव है। तो यानी कि ये अनुभव भी इनका 2 ही वर्ष का मांग रहा है, लेकिन इन्होंने 8 साल का अनुभव किया, ये भी बात पर्याप्त है। इसका मतलब कि प्रिया जी का सिलेक्शन होना है, और सिलेक्शन होने की बात आ रही है, उम्मीदवार का चयन नर्सिंग पद के लिए किया जाना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अर्थ में सबसे अधिक समान है? गर्म ठंडा अपोजिट हो गया, कठिन सरल अपोजिट हो गया, जल्दी तेज अपोजिट हो गया, खुश उदास अपोजिट। ये जल्दी तेज जो है अपोजिट नहीं है, ये जल्दी का मतलब ही होता है फास्ट करना। ये बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी तीन में अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए 3 बजे चली और रवाना होती है, उड़ान की अवधि 7 घंटे की है, तो आप लंदन और न्यूयॉर्क में 5 घंटे आगे, समय 5 घंटे आगे का मतलब बिफोर होता है। तो मैं ये कहूँ कि 3 बजे चली है और 7 घंटे की उड़ान है, तो 7 3 10 बजने का समय हो जाएगा। 10 बजे से 5 मिनट आगे का टाइम है, यानी कि पीएम में आ जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। 5 बजे इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। 3 और 7 10, लेकिन 5 मिनट आगे, आगे का मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात करें हम। कह रहे हैं कि इसमें श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब क्या होगा? आई देखो, ये जो है इसके बाद ये आ गया है और ये आमने सामने हो गए हैं, फिर ये आ गया है और यहाँ से सीधे एक लाइन और थोड़ा सा बेंड हो गया है। इस प्रक्रिया में अगर देखा जाएगा कि अगली सीरीज क्या होगी, तो आप देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से इस कोने पर आ गया है। अब ये और ये थोड़ा सा बेंड कर गया है, अगर मैं कहूँ 45 डिग्री टर्न कर गया है। अगली बार ये फिर 45 डिग्री की बात करेगा और ये टर्न करेगा, ये तो आएगा नहीं, आएगा हमारे पास ये वाला फिगर, ये 45 डिग्री टर्न करेगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेट हमारे सवाल का जो आंसर होगा ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला। ठीक है, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बोला है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 175 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी है जो 54 की स्पीड से चलती है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, उनको पार करने में कितना समय लगेगा? जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो डिस्टेंस में दोनों की लंबाई होती है, और दोनों की लंबाई डिस्टेंस यहाँ पर क्या कह दिया है? 105 एक का है और दूसरे का दिया गया है 175। 175 180 280 का डिस्टेंस हो गया,
और सेम डायरेक्शन में चल रही है, इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी और रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, एक का 60 है और एक का 54 है, 60 और 54 में 6 का डिफरेंस आ रहा है और इंटू 5/18 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सेकंड में आ जाएगा, 6 3 18, यहाँ पर चला गया 3, ये हो जाएगा 5 5 1 25, 5 6 30, 56, 5 3 15, 6 3 18, 168 सेकंड। अब 168 सेकंड का मतलब हो गया 6 दूना 12, 6 3 18, 2 मिनट और 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अमूमन पुलिस के या जीडी वगैरह में इस तरह के सवाल नहीं करवाया जाता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन चाहे पेपर देखिए। सवाल ये है कि एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है। उस स्थान से आने वाले व्यक्ति देखता है कि दोनों बंदूक की आवाज सुनने में 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं, तो ध्वनि की चाल इतना दिया हुआ है, आदमी की चाल किलोमीटर पर आवर। भाई जब ऐसी बात आती है कि देखो 9 मिनट पे गोली चल रही है लेकिन सुनाई 8 मिनट 48 सेकंड पे दे रहा है, इसका मतलब कि 12 मिनट का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी साउंड कवर कर चुका है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जितना दूर 12 सेकंड में साउंड पहुंचेगा उतना ही दूर 8 मिनट 48 सेकंड में आदमी पहुंच रहा है। डिस्टेंस बराबर है, इनके टाइम का रेशियो ले लेते हैं, तो एक का टाइम लग रहा है 12 मिनट का और दूसरे को लग रहा है 8 चक 48, 480 और 48 528। ठीक, एक को 12 सेकंड लगेगा, ये साउंड की है और ये आदमी की है। तो आपको मालूम है ये टाइम का उल्टा स्पीड होता है, तो स्पीड हो जाएगा 528 रेशियो 12, काट देते हैं, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 44 एक का रेशियो आ गया और 44 की वैल्यू सवाल में दिया है 330 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 30/4 आ रहा है एक यूनिट की वैल्यू, और इस एक यूनिट की वैल्यू पर ही आदमी की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। लेकिन सवाल पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 9 18 9 से 27, 27 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये गांव में 60% घरों को देखिए, ये 60% घर है, इस परिवार के पास गाय है और फिर कह रहा है कि 30% परिवार के पास भैंस है, 15 के पास दोनों है। तो ये 60 है, ये 30 है और ये 15 है। मैं ये कह रहा हूं कि 60 में से 15 जाएगा, 45 केवल भैंस वाले लोग हैं, गाय वाले लोग हैं, और 30 में से 15 जाएगा, ये भैंस वाले लोग हैं 15। तो 45 15 60 और 15 75% के पास कोई ना कोई जानवर है। तो सवाल में पूछा है कितने परिवारों के पास गाय नहीं है, तो 25% के पास गाय नहीं होगी, लेकिन 25% की वैल्यू आपको बतानी है नंबर में, और परिवार है 9 से 60, तो 25% 1/4 होता है, बटे में 4 कर दोगे, 24 जो 96 240 इसका करेक्ट आंसर, 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4, यानी कि दूध की लागत है 6.4, और मैंने कहा मान लो x लीटर उसके पास दूध है और भुगतान करता है, फिर दूध में पानी मिलाता है, मैंने कहा मान लो y लीटर पानी है और पानी की रेट को 0 बना देता है, तो ये उसका पूरा लागत हो गया और पूरा उसके पास मिश्रण हो गया x प्लस y का, और इस x प्लस y की वैल्यू को वो बेच रहा है किस रेट पर, 8 रुपए पर, तो उसे फायदा हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है उसका और 8 रुपया विक्रय मूल्य है जो इसके बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 8 रुपया अगर है तो 8 बटा में 137.5 अगर ये कर देते हैं और इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहां से जब हम x और y का रेशियो निकालेंगे भाई, x और y का रेशियो, x दूध है और y पानी है, ये आ जाएगा 10:1 का, जबकि मुझसे
पूछा है क्वेश्चन में, सवाल में पूछा है पानी का दूध से अनुपात, यानी कि 10 हिस्सा दूध होगा और 1 हिस्सा पानी होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि पानी 1 हिस्सा है और 10 हिस्सा दूध है। 1:10 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, x:y आप निकाल लेंगे, लेकिन x:y पूछा नहीं है, y:x निकाल लीजिए तो 1:10 आ जाएगा। ठीक है, एलिगेशन से भी आप इसको कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 6.4 यहाँ ले लेंगे, इधर 0 ले लेंगे और इधर मिक्सचर का सीपी ले लेंगे। मिक्सचर का सीपी अगर मैं बात करता हूं तो 8 रुपया की वैल्यू दिया गया है और यही 8 37% है, और 37% जो होता है 3/8 होता है, यानी कि 8 पर 3 ज्यादा 11 का, यानी 8 में खरीदेगा 11 बचेगा, 11 की वैल्यू 8 है तो 8/11 हो गया। ठीक है, 8/11 हो गया, 8 पर 3 यानी 8 में खरीदेगा 11 बचेगा, 8/11 हो गया। और हमको इसकी वैल्यू निकालनी, 8 की वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई 8 कर देंगे कि 64/11, 64/11। अब देखो नीचे 11 है तो अच्छा है, सब में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये 0 ही रहेगा। 11 × 44, 11 × 6 = 66 और 4 70, 70.4। अब मेरे पास है 70.4 में से 64 घटा करके इधर लिख देते हैं और इसको घटा के इधर तो 64 आएगा और इधर आ जाएगा 6.4। पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, 64 यानी कि 10, 1 का रेशियो आ गया, यही उल्टा कर दोगे 1 10 आ जाएगा, सवाल का आंसर 1:10, 110 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखा जाए क्या है। एचसीएफ का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इस इन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा बताइए, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होगा इसका। एचसीएफ जो होता है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर 8 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 8 है ही नहीं, 10 होगा नहीं, 10 है नहीं, 9 की बात करें तो 9 से ये नहीं कट रहा है, 9 नहीं होगा। 3 की बात करें तो 5 3 8 1 9 कट जाएगा, ये 7 1 8 9 कट जाएगा, 9 2 11 1 12 कट जाएगा, यानी एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। मैं ऑप्शन से इसको कर रहा हूं कि इन्हीं में से कोई एक इनको काटेगा, 8 से कटेगा नहीं, पूरा तीनों नंबर 10 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 इसका है। एचसीएफ निकालने की आवश्यकता फिलहाल है नहीं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इनसे विभाजित करने पर इक्वल रिमाइंडर बचता है। समान सेक्शन के लिए मैंने बार बार बताया है कि अगर दो नंबर है और दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर आपको खोजना है इक्वल रिमाइंडर पर, तो दोनों का डिफरेंस होता है, 2 से ज्यादा है तो म्यूचुअल डिफरेंस का एचसीएफ। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको आपस में घटा देते हैं, 310 और 550 का डिफरेंस 240 हो जाएगा, और इधर 550 और 728 का डिफरेंस हो जाएगा, इधर 550 है, 50 देंगे 600, यानी कि 150 और 28, 150 और 28, 728 और 550 का डिफरेंस, इधर 8 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में 178 आ गया। 240 और 178 का हमें एचसीएफ निकालना है, और वही नंबर हमारा आंसर होगा जो 240 को काटेगा और 178 को काटेगा। 178 कटने वाला नंबर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 वाला नंबर होगा, तो 3 वाला नंबर ये नहीं है, ये 3 है, और लेकिन इससे ये कटेगा नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे, ये होगा नहीं, 2 1 3 3 2 5, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ 178 और 240 का हमको एचसीएफ निकालना है। इनका डिफरेंस अगर लिया जाए तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 13 में से 7 जाएगा 6, 62। अब 62 का ही 62 या इसका कोई फैक्टर होगा, तो 62 के फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो ये 62 है, और 62 कहीं दिख ही नहीं रहा है, 310 550 घटाने लगेगा, बढ़िया बच्चे कर लेते हैं, 550 310 0 5 में से गया, अच्छा 240, ये तो ठीक है, 240 आएगा। 728 में से 550 घटाते हैं, 728 में से 550 को घटाया था 178, और तब यहाँ पर इन दोनों में 2 ही तब लेंगे और कोई विकल्प है नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 2 मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल बताना है, दूरी बटा समय होता है, दूरी में ट्रेन होगी जो 335 है और समय 18 है। इसी को 5 बटा 18 से गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5 3 8 3 11। अगर मैं बात करूं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, 335 318 सेकंड में डिवाइड करती है 300 मीटर लंबी है। 335 5 3 8 3 11। ठीक है, ये जीरो बने कैलकुलेशन। इसका थोड़ा सा हम लोग को काटना पड़ेगा, कैंसिल होने वाला नहीं है। 5 5 6 25, 5 3 15 2 17, 5 3 15 और 1 16, 1675 बटा में 18 18 324। 335 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो रेल की गति बतानी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 335 बटा 18, 335 बटा 18, 5 3 8 10 11। ये हमको लग रहा है कि इसमें डेटा का कुछ लोचा है, फिलहाल इसको छोड़े। क्वेश्चन तो इजी है, हो सकता है कि एक बार इसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 आदमी या 10, कोई एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 100 मीटर का काम होता है। तो मैं कह रहा हूं कि इधर सवाल में बोला है 20 महिलाएं, मैं आदमी में सब्स्टिट्यूट करता हूं। मेरे पास है 7 आदमी 10 दिन में 100 मीटर काम करते हैं, तो आप बताओ 14 आदमी है और 20 महिला है। 20 महिला जो है 10 महिला 7 आदमी के बराबर में है, 20 महिला जो होंगी वो 14 आदमी के बराबर में होंगी। तो सवाल ये बना कि 14 आदमी कितना घंटा में कितने दिन में 600 मीटर भगा। तो मैं ये कर रहा हूं कि तो 6 बार में कट जा रहा है, ये 7 गुना 14 हो गया, 10 छके 60, 60 बटे 2 यानी 30। इस सवाल का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं आदमी में सब्स्टिट्यूट किया हूं, 14 आदमी है और 20 औरत है। यहाँ पर 20 दिया है कि 10 आदमी के औरत की क्षमता 7 आदमी के बराबर है, तो मैं 20 औरत की जगह 7 गुना 14 आदमी, तो 14 14 28 आदमी हो गए। तो 7 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो 28 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? ये आदमी 100 काम किए हैं, ये आदमी 600। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो भी बच्चा लगाया है गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 16 दिन के भीतर ये काम पूरा कर देते हैं। एमडीएच कॉन्सेप्ट होता है, एमडीएच। एम का मतलब आदमी 120 है, डी का मतलब दिन 16 है, एच का मतलब आवर 6 है, और आगे बोला है फिर वही काम है, तो एम 64 हो गया आदमी। प्रति घंटे नहीं मालूम है, कितना दिन में काम करना है? 15 दिन में कितना घंटा काम होगा ये क्लियर नहीं है, यही आपको निकालना है। ये दोनों बराबर हो गए, 16 चौक के 64 कर देते हैं, 4 तिया 12, ये 30 हो गया, 15 दूना 30, 6 दूना 12, एच बराबर 12 घंटे आएगा। 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आज का थोड़ा सा कुछ अच्छा है, अच्छा ये नहीं कहेंगे ये रेगुलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक है, लेवल भी असामान्य नहीं है, ये जनरल कंपटीशन में आने वाले वो सारे सवाल है जो कि एसएससी भी पूछता है, बैंक भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, और आज यूपी में भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वही है, मैथ्स में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। जो लोग ये सोच करके चलते थे कि यूपी में इतना कठिन नहीं आएगा, क्लास में पढ़ाया जाता है तो बच्चे भागने लगते हैं, ये लंबे लंबे सवाल नहीं आएंगे। आप आज देख लीजिए उन सवालों का नमूना कि यूपीपी में भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई, ये सारे कंपटीशन का मतलब कंपटीशन नथिंग एल्स, कब क्या पूछेगा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेईमान दुकानदार वाला ये बड़ा इजी सा सवाल होता है, सबको मालूम होता है। 960 ग्राम गलत बाट का, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत बाट का प्रयोग करता है, लेकिन
1 किलो अगर आप सामान मांगते हैं तो 960 ग्राम वाला वजन से सामान दे देता है। इसका मतलब कि 40 ग्राम चोरी करता है कितने पर? 960 इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा मेरे भाई 0 0 कट गया 24 चौके 96 1/24 4 6 के 24 25 चौके 100 6 चौके 4 से 1/4 इसका करेक्ट आंसर है। छह है ना? हाँ 4 से 1/6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, किराने वाले को 15 रुपया प्रति किलो 20, ये पहले दिन वाला क्वेश्चन का पैटर्न है। 1650 होना चाहिए। एलिगेशन बेस्ट है, यहाँ पे नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लो कि अगर मैं कहता हूं कि x किलो दाल है 15 के रेट से है, y किलो दाल है 20 के रेट से है, ये पूरा मिश्रण का दाम हो गया और मिश्रण हो गया x प्लस वाई दाल और इसकी कीमत बन गई 16 रुपया 50 पैसा। ठीक, एक्स वाई का रेशियो बस आपको निकाल देना है। 15x 16.51 1.5x का डिफरेंस आएगा 16.5y और 20y, ये बराबर आ जाएगा 4.5। 15 तिया 45, x बराबर 3y हो गया, x इज टू y बराबर 3:1 इसका करेक्ट आंसर है। 3:1 16 रुपया 50 कहीं लग रहा है कैलकुलेशन। 15 रुपया 20 रुपया दाल को किस अनुपात में चाहिए? 16:50 में दाल का 20 रुपया 16:50 16x 15 तो 15 1.5x हो जाएगा और 16 और सॉरी यहाँ पे 3.5 आ गया कैलकुलेशन लो। तो ये 5 तिया 15 5 7 35 7:3 इसका करेक्ट आंसर है भाई। यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 7:3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अंकित करता है, 40% छूट देता है। तो आप यहाँ पर ये देखना है कि 150% अंकित करता है, इसका मतलब कि 100 रुपए के सामान को 150 रुपए बिक देता है और कह रहा है कि 40% छूट देता है, तो छूट तो इस पर देगा 15 चौके 60 रुपया कम करेगा। इसका 40% निकालेंगे, 15 चौके 60 रुपए छूट देगा, तो ये आ जाएगा 90 रुपया। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य 100 है और 100 की वैल्यू 1600 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बच्चा 90 रुपया में बेच रहा है। 16 9 144 1440 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। रिटेलर मार्क अप, अच्छा मार्क अप बढ़ाकर लिखता है 150%। देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी खुदरा में हिंदी वाले में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सामान को 50% अंकित करता है और मार्क अप his goods by 150%, offer 40%, what will be the selling price if the cost price is 100। जिसका मतलब कि 100 रुपए का अगर सामान है तो 150% बढ़ा करके लिखेगा, यानी कि 250 लिखेगा और इस पर 40% छूट देगा, तो यानी कि 40% 2/5 होता है, 5 में से 2 छूट देगा, 3/5 पर बेचेगा। 3/5 5 5 1 25 और 5 तिहाई 15 150 रुपया, यानी कि 100 रुपया में खरीदेगा, लिखा है 150 में उसको बेचेगा और 150 की वैल्यू 1600 क्वेश्चन में दिया गया है। तो कह रहा है कि 100 की वैल्यू क्या होगी? 1600 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। 100% की वैल्यू 1600 दिया है, 150 आपको निकालना है, 0 0 कट गया, 15 16 240, 2400 रुपया इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में हमको लगा कि 150% लिख ही दिया है, लेकिन 150% बढ़ा करके लिखा है। इंग्लिश वाले लाइन से हमको समझ में आई बात कि एक बार मैं फिर आपको इसको बता दे रहा हूँ कि अगर 100 रुपया सीपी है जो 1600 रुपया है, तो इस पर 150% अप करेगा, यानी कि 250%। अब 250% पर 40% माइनस करेगा तो 150 रुपया पर उसको सेल करेगा। तो 100 की वैल्यू 150 है, 150 की वैल्यू 2400 होगी,
ये आपको बताना है। 100 की वैल्यू 1600 तो 150 की वैल्यू 24। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 480 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि यानी 90%। 480 रुपया जो है वो 480 रुपया 90% की कीमत है जो दिया गया है क्वेश्चन में। 10% की हानि होती है, बेचना चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो। 20% 120। बस खत्म हो गई बात। यहां से ये कट जाएगा, ये 3 3 का 9, 3 4 के 12, ये 40 हो गया। ये 16 3 48, 16 4 64, 640 रुपया इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल तो हम लोग क्लास में भी किए हैं, ये बहुत चर्चित सवाल है। इसका आंसर तो मुझे मालूम है 22। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए निकाल लेते हैं। एलिगेशन रूल यहाँ अप्लाई करो। पूरा का वेतन 8500 है, बीच में आ गया 8500। इसमें श्रमिक का औसत 10,000 है, 10,000 लिख लो श्रमिक के लिए, ये श्रमिक का। और 7800 रुपया है नॉन श्रमिक। 7800 रुपया है किसका भाई? शेष रिमेन। ठीक, डिफरेंस ले लेते हैं, इसके नंबर का रेशियो आएगा। इधर करोगे तो बच्चा 1500 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो इधर 2 और इधर 700। तो 700 की वैल्यू और 1500 की वैल्यू 0 0 कट गया, 7 15 का अनुपात आ गया। और 7 और 15 में तो 7 यहाँ पे श्रमिक है और 15 अदर। सवाल में दिया गया है क्वेश्चन में कितने श्रमिक है? 7 ही श्रमिक है। तो सवाल में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। तो जब ये 7 की वैल्यू 7 है तो 15 की वैल्यू 15 होगी, 15 और 7 मिलकर के 22 होगा। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्रमागत सम संख्याओं का। मेरे भाई 6 क्रमागत है, बीच होगा नहीं। 3 एक साइड 3 एक साइड, बीच का एवरेज है, एवरेज दिया हुआ है 183 है। 183 किसका किसका सेंटर आता है? 183 किसका सेंटर आएगा? तो पीछे कहेंगे कि 183 में पीछे इवन है 182 और आगे 184। अब सवाल में पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी संख्या आप बताइए। आपको मालूम है कि सम संख्या 2 पीछे होकर के आता है, ये 180 हो जाएगा और ये 178 हो जाएगा। 178 इसका करेक्ट आंसर होगा। 178 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है जिसे 2 वार्षिक समान किस्तों में लौटाता है। बिल्कुल कल वाला ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिया है। 4% है। तो आपको ये मैंने बताया था कि जो भी आपका उत्तर होगा वो 2500 से थोड़ा सा ज्यादा 2600 के आसपास होगा। और यहाँ पर मैं ये देखूं कि 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 रुपया का सामान 26 रुपया में बेचा जाएगा। और 26 से कटने वाला ही आपका उत्तर होगा। और 26 से कटने वाला उत्तर यानी कि 13 और 2 से कटने वाला आपका उत्तर होगा। तो आप देखिए कि 2 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, 2 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, 2 से कटने वाला नंबर ये नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा 1305। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 25 रुपया 26 रुपया बनेगा, दूसरे साल 25 गुणे 25 हो जाएगा और ये 26 गुणे 26। ठीक है, तो इसको भी 26 से गुणा करेंगे तो ये किस्त बनेगी, यानी कि 2 बार 26 से तो अल्टीमेट 2 से तो कटेगा ही। जो नंबर 26 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 से कटने वाले 3 ऑप्शन है नहीं हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, ये जीएस का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विषम जोड़ा छाटिए। टी बी एक्स डब्ल्यू दो का डिफरेंस लेकर के चला, +2 +2 +2, यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2, यहाँ +1 यहाँ +1 यहाँ +1, और ये माइनस हो गया। यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2, यानी कि सब में +2 हो रहा है, इसमें +2 नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 144 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 होता है।
तीन कंटेनर है 1 2 3 ए बी सी, तीन कंटेनर दिया गया है और इसमें तीनों में मिला करके 120 कंचे दिए गए हैं, यानी कि गोलियां दी गई। सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले की तुलना में सफेद और पीले कंटेनर, ये व्हाइट है, येलो है और ब्लैक है, तो व्हाइट और येलो में कंबाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में कि सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से जो होगा वो ब्लैक कंटेनर की तुलना में, काले कंटेनर की तुलना में दुगना। तो इसका ब्लैक वाला जो है उसका दुगना है ये, तो मैंने कहा कि ये बराबर है 2। तो आप इसको ये भी समझिए कि ये दुगना है तो इसको दुगना कर दिए, ये दोनों बराबर हो गए। और यहां से आप ये भी कर सकते हैं कि b को इधर ला दो तो w प्लस वाई अपॉन बी बराबर हो जाएगा 2/1। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले ये देख लिया जाए, सफेद कंटेनर में कितने कंचे, ठीक है, सफेद की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाले में बात किया है कि काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे। चलो साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने, तो काले कंटेनर यानी कि ब्लैक और पीले कंटेनर की तुलना में यानी कि येलो दुगना कंचे है, यानी 2:1। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर भी b है और यहां पर भी b है, तो b तो बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे यहां सर b तो बराबर होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि इसको 2 से गुणा करो, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और 2 6 टोटल कंचे हो गए, और 6 टोटल कंचे में से 2 हो गए ब्लैक के, 1 हो गए येलो के, 3 हो गए व्हाइट। ठीक, 3 पूछा है, 3 की इसमें लास्ट में पूछा गया है कि सफेद में कितने कंटेनर, ये व्हाइट है तो 3 व्हाइट है, जब 2 ये है 1 ये है तो बचेगा 6 में से 3, तो 3 की वैल्यू निकालना। और जवाब में दिया गया है कि 120 है, 120 टोटल है, तो 6 दूना 12, 1 पर 20 आ रहा है तो 3 पर 20 नहीं आई, 60 आएगा। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, आपको लगाना पड़ेगा जो आप लोगों के पास बहुत है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे 60 आंसर, 60 इसका करेक्ट आंसर है, इसका 256 करेक्ट आंसर है और इसका ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दोस्त में, ये देखो भाई रैंकिंग का क्वेश्चन है, ए बी से भारी है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर कह रहा है सी डी से हल्का है, सी हल्का है डी से, यानी कि सी इज लेस देन डी, या मैं ये करूं कि डी इज ग्रेटर देन सी। लेकिन ई से भारी है कौन, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो बी ई से भारी है, तो आप ये भी डी और यहां पर बी और डी, तो बी जो है ई से, सॉरी सी लिखा गया, एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए ए भारी है बी से, डी भारी है सी से, लेकिन बी डी से हल्का है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है। इसका मतलब कि डी भारी है बी से, लेकिन ई से भारी है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से ये भारी है। अब सवाल में पूछ रहा है डी सबसे भारी नहीं है, सबसे भारी जब ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे भारी ए हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है सबसे भारी कौन है, सबसे भारी ए इसका करेक्ट आंसर। शब्दों की दी गई सूची में विषम बताइए। भारत, ढाका, कोलंबो, काबुल, ये आई थिंक कैपिटल है, ये कंट्री है, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, कलम से लिखते हैं चाकू से काटते हैं। ऑप्शन ए, शंकु को उसके आधार के समानांतर, देखो भाई शंकु ये इसके तल है, इसके समानांतर अगर आप काटते हो
तो यहाँ पर ये एक आकृति बनती है जो बाल्टी कही जाती है, और बाल्टी का मतलब शंकु का छिन्नक कहा जाता है। फ्रस्ट्रम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जब आप एक कोन को आधार के समानांतर काटते हैं तो फ्रस्ट्रम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। प्लस का अर्थ भाई है। सीधे सीधे which of the following means that C is the son of M? तो इसका मतलब होता है कि C बेटा है, C is the son of M, C M का बेटा है। ठीक, C बेटा है, इसका मतलब कि C का जेंडर जो होना चाहिए लड़का का होना चाहिए, और लड़का का मतलब होता है भाई। जहाँ प्लस होगा C के पहले बाद में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे C के बाद प्लस है, यहाँ पर C के बाद प्लस है, ये लास्ट में है, ये नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पे C के बाद प्लस है। सी वाला ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, लास्ट वाले का जेंडर नहीं मालूम होता है। तो अगर मैं ये कहूं m into n, तो इंटी का मतलब दिया है पिता, m पिता है m का, m इज फादर देन ऑफ m। ठीक, माइनस का मतलब दिया गया है बहन, n बहन है c, n बहन है c। ठीक, और फिर आगे बोला है प्लस, और प्लस का मतलब बता रहा है इसमें भाई, c भाई है किसका, f। तो सवाल में पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सी एम का बेटा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सी देखो एम पिता है, एन का एन बहन है, सी का सी भाई है, एफ का तो पहला ही वाला ऑप्शन मिल गया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल जो है, एक पर्वतारोही जो है 30 फीट चढ़ता है 1 घंटा में, लेकिन अगले घंटा शुरुआत में ही 20 मीटर नीचे आ जाए, 1 घंटा में वह 10 मीटर। ठीक है, तो मैं लास्ट का 20 मीटर जो 30 है उसको हटा दिया जाए, तो 30 अगर 30 घंटा है उसको हटा देते हैं 30 फीट को, तो 90 बचा। 1 घंटा में अगर वह 10 मीटर चढ़ा है तो 9 घंटा ऐसे हो गया, और 1 घंटा और लगेगा, कुल मिलाकर के 10 घंटा उसको लगना चाहिए चढ़ने के लिए। और आपके पास है कि वह 8 बजे शुरू करता है, तो 8 और 10 18, 18 का मतलब होता है 12 6 18, शाम 6 बजे इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। इस फिगर में आ जाइए। अभी हम रिसेंट में 2 दिन पहले ही पढ़ा रहे थे कि फोल्डिंग ऑफ डायरेक्ट की बात होती है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। जो अपोजिट होता है वो साथ में बंद करने पर नहीं आता है डायरेक्ट के फॉर्म में, तो इसका मतलब कि इसके साथ ये नहीं आएगा कभी। आप देखिएगा इसके साथ ये यहाँ पर दिख रहा है, इसके साथ ये यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकता है, हमारे पास दो विकल्प बचे। अब इस साइन को ध्यान दिया जाए, ये डायगोनली स्क्वायर को ऐसे काट रहा है, ठीक, और ये आप देख रहे हैं तो ऐसे कट रहा है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फोल्डिंग ऑफ क्यूब। यहाँ पर यही एक लॉजिक है, जो अपोजिट होता है वो साथ में नहीं दिखता है, तो ये और ये तो कतई नहीं होंगे, दो में देखना था। तो इस फिगर को ध्यान दें, ये कैसे कट रहा है डायगोनल, डायगोनल ये इस डायरेक्शन में कट रहा है, तो यही है, और इसमें डायगोनल इस डायरेक्शन में कटा है, इसलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, 100% ये करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एक आम की कीमत 8 रुपए है, कर 52 रुपए खर्च करता है, जोड़ लीजिए 8 5 40, 6 दूना 12, 40 12 52, बी जो भी लगाया है सही आंसर लगाया, ऑप्शन बी है। ऑप्शन से निकाल लेना है, बाकी ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेना है। मान लो कि x आम है और y है, तो अभी आपके पास प्रत्येक आम कितना अमरूद खरीदेंगे, ये तो अगर सोचना चाहे तो मान लो x आम खरीदते हो, x गुणे 8, और y अमरूद खरीदते हो, y गुणे 6, और ये मिल करके 52 होगा। तब इसको सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास सिर्फ ऑप्शन हो सकता है, इसको आप डायरेक्ट कोई मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऑप्शन ही इसका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बी सही है। दो दी गई आकृति में त्रिभुज बताना है, फिलहाल इसको हम फोल्ड करेंगे, लेकिन ट्राई एक बार कर लेते हैं। इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे,
ये पूरे में 3 बनेंगे, 3 5 6 15 ऐसे करके, यानी कि 3 के मल्टीपल में ही हमको चलना चाहिए, लेनी चाहिए, कंफर्म नहीं है। 27 से 28 होना चाहिए, एक ज्यादा ही ऑलमोस्ट होता है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूं, आप इसको देखें क्योंकि वक्त नहीं है कि हम इसको काउंट करें। अगली संख्या की बात किया जाए, अगले सवाल में E5 क्या कर रहा है, बेजोड़ ज्ञात कीजिए, यानी कि ऑड क्या है, ये E के साथ 5 है, I के साथ 9 है, N के साथ 13 है, P के साथ 17 नहीं 16 होता है, U के साथ 21 है, P 17 इसका बेजोड़ है, यानी कि बेमेल। नेक्स्ट सवाल में चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये सर्कल यहाँ आ गया, फिर ये उसी जगह पर आया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये उसी जगह पर आ गया जहां पे शुरू में था, और ये तो इसका मतलब कल ही वाली बात हो गई, ये फिगर और ये फिगर रिपीट कर गया है, इसका मतलब कि इसका फिगर आगे रिपीट करेगा। यही हमारे सवाल का उत्तर है, और ये कहां पर दिख रहा है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल एज इट इज, तो सेकंड एंड सिक्स्थ एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो भाई ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज की जब बात होती है तो केवल लेफ्ट और राइट बदलता है, बाकी ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है, दायां बायां चेंज होता है। इसका मतलब कि जो फिगर है वही फिगर आपको मिरर में भी दिखेगा, इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जहां पर ये फिगर है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी जो भी सॉल्व किया है बिल्कुल सही किया है। अगले सवाल पर, मिरर इमेज में वाटर इमेज होता तो ये उल्टा होता है, लेकिन मिरर में सिर्फ कंधा चेंज होता है, हाथ चेंज होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के ब्याज 3% दर पर 10,000 के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हो, तो बताओ कि अगर 3% है, 2 साल है, तो 3% का सक्सेसिव क्या होगा, 3 + 3 2 साल के लिए, 3 + 3 3 × 3/6, यानी कि 6.0 बटे में 100, सॉरी 100, तो ये 6.09% ब्याज मिलेगा। और चूंकि हमारे पास 10,000 रुपया है, इसलिए 609 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ब्याज 609 रुपया होगा मेरे भाई, 609 रुपया सिर्फ एक ही जगह दिया है, और मिश्रधन हो जाएगा 10,609। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दो व्यक्तियों की आय 10:6 के रेशियो में है, इनकम 10:6 के रेशियो में है, और एक्सपेंडिचर 18:10 के रेशियो में है, और 5200 3600 बचाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लूंगा। 10 6 लिख लेते हैं, 18 10 लिख लेते हैं, और बाकी 5200 और 3600 नीचे लिख लेते हैं। एक के पास 5200 है, एक के पास 3600 है, ठीक है। ये 10 × 100, 18 छके 108, तो ये 100 और 108, यानी 8 का डिफरेंस ले रहा है। 8 रेशियो पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 52,000, ये हो जाएगा 36, 18 छके 108, और 18 × 54 और 10 64, ठीक है। डबल जीरो लगा देते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पर 52,000 और ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, तो 0 0 8 2 1 1 12,800, 8 की वैल्यू है 8 एकम 8 8 छक 48, एक रेशियो पर 1600 आ रहा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है देयर इनकम। तो बताइए भाई कि अगर एक रेशियो पर वैल्यू आई है, आया था 16,000, एक सेकेंड मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा 10 6 व्यय यानी खर्च बहुत अच्छा, तो 18 10, ठीक, 5200 36 100 52,000, और ये 18 × 96 18 × 108,
108, 54 और 10 डिफरेंस ले लेते हैं। इधर हो गया 8000, 4 12000, 12800 का डिफरेंस है और इधर 8 का डिफरेंस है। 8 एकम 8, 4 8 छक करता है, एक रेशियो पर 1600 आ रहा है। 16 का हमें एक 16000 हो जाएगा, 16 छके 96, 16000 और 9600 आ रहा है, 16000 और 9600 है। तो ऑप्शन यहाँ भी सही हुआ था, मैं ये वाला पर फोकस कर दिया कि जो बच्चा लगाया है उसी पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये गलत है। 16000 और 9600 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, 12% साधारण ब्याज तो 3 वर्षों के लिए 10,920 रुपया का ऋण भुगतान किया जाए तो वार्षिक किस्त बतानी है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको बताना है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए आसान सा सवाल है। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, 3 किस्त अगर मैं ले लेता हूं तो पहली बार तो 100 का 100 रहेगा, दूसरी बार ये 112 रुपया हो जाएगा और तीसरी बार में 124 रुपया। अब यही तीनों आपको मिल करके 112, 200, 236 और 336 रुपया हमको मिल रहा है और सवाल में मिल रहा है कितना? 1012, 10,920। तो ये 3 बार में चला जाएगा। 36 1 1 200, 336, 336 की वैल्यू 10,920 है, 336 की वैल्यू 10,920, तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता है। ठीक है, तो यहां से हम कैंसिल कर देते हैं। 9 2 11 3 से, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 4 के 12। अब 164 आ गया, ये 364 40, 3 6 4 0 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 4 से काट देते हैं। 4 दूना 8, 4 8 32, 25 चौके 100। 25 का मल्टीपल ही आएगा वैल्यू। 25 के मल्टीपल इसमें देखा जाए ये भी 50 से तो सब आ रहा है। चलो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 से 4 7 28, 4 9 36, 9 7 से 13 7 91, 130, 25 सोने सोने 25 किया 75, 25 एकम 25 और 7 3250 रुपया आपके क्वेश्चन में आएगा। 3250 ऑप्शन नंबर। ठीक है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया अगर किस्त होती है तो पहला ये किस्त पर 0 अंतिम होगा, ये 1 साल का अंत वाला होगा, ये 2 साल का अंत यानी तीसरे साल प्रारंभ वाला होगा। तो यहाँ पर 0 टाइम हो जाता है, ये 1 साल का इंटरेस्ट लेगा, ये 2 साल का इंटरेस्ट लेगा, ये पूरा पैसा दिया आपने और इसी की वैल्यू सवाल में दिया गया। ठीक है, चलो आगे सवाल की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3250 इसका करेक्ट है। लुप्त शब्द क्या? ये एस टी का अर्थ है, एस टी का पिता है। तो सवाल पूछा है कि जे के की बुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जे के की बुआ है कि जे का जेंडर माइनस होना चाहिए और माइनस, हाँ जे का जेंडर लड़की का होना चाहिए और जे के पहले यहाँ पर माइनस है। देखिए क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ है बहन। तो यहाँ पर जेंडर क्लियर है, यहाँ पर जेंडर है ही नहीं, यहाँ पर जेंडर है ही नहीं, यहाँ पे जेंडर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अभी मैंने जो बात बताई वही बिल्कुल लॉजिक यहाँ काम कर गया कि कोडेड रिलेशन में जो लास्ट में होता है 99% उसका जेंडर नहीं होता है, उसके जब जिसका जेंडर नहीं होगा उसका रिलेशन कंफर्म नहीं होगा। 1% क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो 1% हस्बैंड वाइफ को क्लासिफाइड करता है। तो मैं फिलहाल इसको ऑप्शन के हिसाब से देखा तो ये ऑप्शन नहीं है, जे लास्ट में है। जे का जेंडर क्लियर होना चाहिए तो लास्ट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जे लास्ट में है, इसी में बीच में है, तो बी वाला इसका आंसर होना चाहिए। सॉल्व नहीं किए हैं, अगर ये गलत होगा तो इस तरफ चेक कर लीजिएगा, लेकिन गलत की कोई चांस हमको फिलहाल नहीं दिख रहा है। इस लेवल तक की बात नहीं होगी। वो इसीलिए जानना चाह रहे हैं
आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि कोडेड में अंतिम का जेंडर निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो साइन होता है वो पीछे वाले के जेंडर को प्रोसीड करता है, आगे ले जाता है। यानी कि ये साइन के का जेंडर है, ये साइन एम का जेंडर है, ये साइन एम का जेंडर है, इसका जेंडर के लिए आगे अप्लाई होनी चाहिए तो है। चलिए अगला सवाल, सेब लाल होता है तो कोयला काला होता है। बहुत बढ़िया। सही विकल्प का चयन, हंसना रोना, गिरने से दर्द होता है। देखिए बड़ा एक ही अजीब सा सवाल दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको दर्द होता है, गिरने से दर्द होता है, चोट लगेगी तो दर्द होगा, तो हंसने से रोना आता है, ये उल्टा हो गया। गिरने से गिरना कदम होता है, ये भी नहीं। अवज्ञा यानी कि अगर आप मिसबिहेव करते हैं तो पनिशमेंट करेंगे, खाएंगे तो खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं। सी इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जड़ तना पत्ती फूल, इसमें ऑड होना चाहिए सब्जी का। जड़ तना पत्ती फल, जड़ तना पत्तियां फल, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जड़ तना पत्तियां फल, शाखा पेड़ पौधे, नहीं सब्जियां सही होना चाहिए, जब फल सब्जी ये होता है। ठीक है। नक्शा में डायरेक्शन की बात करते हैं हम, तो मैनुअल में निर्देश देते हैं। मैनुअल में हम बात, मैनुअल की अगर बात होती है तो नक्शा में डायरेक्शन मेंशन किया जाता है, नक्शा में डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो मैनुअल में क्या होगा ये पूछा गया, नक्शा में दिशाएं होती है, मैप डायरेक्शन से चलता है। तो मैनुअल का मतलब हाथ से काम करना होता है, और हाथ से नेचुरल की कोई बात ही नहीं है, सीजर की कोई बात ही नहीं है, कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण से, हाथ कर नियंत्रण। मैनुअल का मतलब आदमी हाथ से काम करता है, तो यहाँ पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया, किसका है ये भी ब्लड रिलेशन का सवाल है। बी डी की पत्नी है, बी डी की पत्नी है, अच्छा बी 5D का अर्थ है बीडी का, तो सवाल में क्या पूछ रहा है। अच्छा ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया आ गया, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाली बात आ गई। B5D सवाल में पूछा है कि BD की पत्नी है, तो B4D का अर्थ BD का भाई है, और B3 का तो B अर्थ है, B3D का अर्थ BD की पत्नी है। एवं द फॉर्मिंग दिए गए। अच्छा FK की मां, F इज मदर ऑफ K। आप बताइए F लड़की होनी चाहिए, और लड़की होने के लिए F को लास्ट में नहीं जाना है। ठीक है, F के पहले 3 है, और 3 क्या बता रहा है यहाँ पर, इसमें 3 बता रहा है पत्नी। ठीक है, F के पहले 9 है, और 9 क्या बता रहा है इस पूरी कहानी में, 5 है। 9 का अर्थ है बहन, ये भी लड़की हो गई। फिर उसके बाद 5 में 5 क्या बता रहा है इस पूरी घटना में, 5 तो पिता है, तो ये वाला विकल्प नहीं होगा। हमारे पास ये और ये मैच कर रहे हैं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, वैसे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। F3 और 3 का मतलब दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, डी की पत्नी है, F पत्नी है, M 5 दिया गया है, 5 का अर्थ है पिता है, यानी कि M इज फादर ऑफ K। तो सवाल में पूछा क्या है, F K की मां है, F इज मदर ऑफ K। एब्सोल्युटली राइट, पहला वाला विकल्प एकदम सही है। अच्छा एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि जहां पे समय लेने वाली बात आ रही है, वहां पे ऑलमोस्ट पहला विकल्प को ही वो आंसर में रख दिया है, ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम न लगे अगर करना चाहे। वैसे क्योंकि क्वेश्चन ही देख करके ही लोग इसको सोचेंगे बात कर करें, जबकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिल गया, आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल बोला है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एलेन लिली का जीजा, लिली के जीजा है लिली, और इनके जीजा है एलन। भाई जीजा का मतलब क्या होता है, सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, सैम और सैम का दामाद है। लिली जो है, एलन लिली का जीजा है और सैम का दामाद है, ये सैम का दामाद हो गया। इसका मतलब कि लिली के फादर हो गए, फादर हो गए। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जून एमी की मां, जून एमी की
लिली की इकलौती बहन जून, ठीक। और ये बोला गया है इसमें ये एमी लिली की इकलौती बहन है और जून एमी की मां, जून एमी की मां। जून। तो सवाल में पूछा है सैम का लिली से क्या संबंध है, सैम का लिली से क्या संबंध है, फादर का। इतना लंबा चौड़ा कहानी का कोई नहीं था। पिता। ऑप्शन ए, निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति में कौन सी मुख्य आकृति को पूरा करती है। अब ये तो लड़का कटा हुआ है, देखो इस तरीके से ये कट गया, ये कट गया, ये भी ऐसे ही कटेगा। इस तरीके से कटिंग वाला एक ही लाइन हमको दिखना चाहिए। कहां तक था ये थोड़ा सा रफ कर दिया लड़का, इसलिए हमको डाउट यहाँ पे दिख रहा है। और इसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो स्क्वायर कंप्लीट होगा और बीच में कहीं कटा है ना, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि ये रफ कर दिए हैं, हमको फिगर क्लियर नहीं हो पा रहा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के, यह शिफ्ट में पूछा गया है 2 3 9 ये नहीं है, 2 5 8 9 14 ये भी नहीं है, 2 5 20 ये भी नहीं है, बचा एक ये ऑप्शन नंबर डी भी। यहाँ पर प्लस का मतलब प्लस, हैश का मतलब माइनस, तो कर है किसका मतलब बताइए क्या है। तो 20 दिया है, डॉलर, डॉलर दिखा रहा है, प्लस 15, हैश का मतलब माइनस 10, एट द रेट ऑफ का मतलब गुणा 45 और परसेंटेज का मतलब हाफ 15। बॉर्डमा सप्लाई करना है मेरे भाई, 15 तिया 45, 10 तिया 21, ये 30 हो गया और 20 15 35 हो गया, 35 माइनस 30 बराबर 5। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बॉर्डमास लगाना है, ये ध्यान रखना है कि चाहे मैथ का रीजनिंग में सवाल है चाहे कहीं भी आए, अगर जोड़ घटाव जुड़ा है तो बिना बॉर्डमास के ये नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, 5 इसका सही आंसर है। 26 39 52 78 91 बी। तो आपको b इंटू ए बताना है कि क्या आएगा। सीरीज है 26 के बाद 39, 13 बढ़ गया, 52, 13 चौक के 52, 13 बढ़ा, 13 पांचे 65, 13 का पहाड़ा उठा दिया, 13 का 78, 13 7 91, 13 और 104। 104 और 65 का मल्टीपल आपसे पूछ रहा है, 104 गुणे 65, ठीक है। तो 6 5 11 यानी कि 2 आएगा डिजिटल सम इसका, 4 1 5, 5 गुना 10 डिजिटल सम 1 आएगा। एक देखते हैं कहां है, 7 2 9 यानी 5 ये नहीं होगा, 7 3 10 5 15 6 भी नहीं होगा, 6 4 10 और 3 13 का मतलब 4 भी नहीं होगा, 6 और 6 12 12 7 19 19 का मतलब 9 1 10 10 का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम का मैंने इस्तेमाल किया है, गुणा नहीं किए, 104 और 65 में गुणा भी किया जा सकता है, ये ऑप्शन इसका सही है। दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व ये होता है भाई, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाए यानी कि वेस्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है ईस्ट होगा, और ईस्ट से आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री पर तो साउथ आता है, और साउथ के जस्ट पीछे नॉर्थ आता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो पूर्व क्या बनेगा, तो पूर्व तो साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया, साउथ वेस्ट बनेगा, साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। साउथ वेस्ट के बीच है, साउथ वेस्ट सही बात। अगला सवाल, ये हिंदी के बात हो गई, आगे भी देख लेते हैं, कहीं मैथ अगर आपने नहीं दिया है, होना तो चाहिए अभी मैथ। अच्छा ये ग्राफ के सवाल, ओके ग्राफ का क्वेश्चन है। कल मैं एक ग्राफ का क्वेश्चन छोड़ दिया था जबकि था बहुत आसान सा सवाल। दिया गया है कि 2001 क्वेश्चन में है कि 2001 और अगस्त और 2001 और अक्टूबर 2001 के अवधि परीक्षाओं में मिलकर छात्रों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2001 में
कि अगस्त की अगर बात करें 2001 अगस्त की बात करें, 2001 के अगस्त में छात्रों का प्राप्तांक है 370, ठीक है। और 2001 के अक्टूबर में अगर मैं बात करूं 350, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि कितना परसेंट मिला करके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 500 में मिला देते हैं तो 300, ये हो जाएगा 500, तो 5 से 5 7 35, 5 चौके 20, 74%। अच्छा अगर हम मिला दें इसको, ये हो जाएगा 300, 5 ये हो जाएगा 8 7 15, और 3 और 3 6 और 1 7, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी इंटू 0 0 कट गया, 75.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों मिलाएंगे तो 500 दो बार आ जाएगा, एक बार 500 का कंपेरिजन तो पूरा नंबर हो जाएगा, ये पूरा नंबर 755 हो जाएगा, और आउट ऑफ 500 500 दो बार 1000 हो जाएगा, 75.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मैथ रीजनिंग दोनों देखना पड़ रहा है, इसलिए दोनों हम देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन में पूछा गया है इस सवाल में कि आर का मूल्य बताइए, आर, तो आर यहाँ पर, चलो अब देखो 1200 रुपया लागत मूल्य है, ये लाभ 20% अंकित मूल्य बढ़ाया गया है, तो बढ़ाने का मतलब 12,600 का 120%, 20% बढ़ाएंगे तो 5 का समान 6 लिखेंगे, और 5 पर लिख रहे हैं यही 12,600 है, तो 6 पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना गुना चल रहा है, 5 गुना 10, 5 5 25, 25 तो 20 गुना भाग रहा है, इधर भी 25 तो 20 गुना कर देते हैं, 6 शून्य 6 गुना 12, 6 5 30, 1 31, और 6 गुना 12 3 15,120 पर हम चले जाएंगे जब ये बढ़ाएंगे। अब 10% डिस्काउंट देंगे तो हम 90% पर बेचेंगे, ठीक। अब 90% पर बेचेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया 9 गुना 18, 9 एकम 9 और 1 10, और 9 5 45 और 1 46, और 9 और 4 13,608 रुपए, 13,608 रुपया में हमको बिकेगा, और हमें आर का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, इनका डिफरेंस 8 में से 0 जाएगा 8, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, और 13 में से 12 जाएगा 1008 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू, ठीक। 00 कैंसिल कर देते हैं, 1008 बटे 6 2 8 1 9, 126 आ गया, इसको काट देते हैं 126 को 9 से, 11 9 99, 9 दूना 18, और ये 9 एकम 9 3, 9 चौके 36, 14 7 112, नहीं 14 7 98, 14 8 112, 8% हमारी वैल्यू आएगी, 8% इसका करेक्ट आंसर सी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, जल्दी जिसका प्रैक्टिस है वो कर लेगा तो मुश्किल है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका 8% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एल एम एन ओ वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाहर की ओर, बाहर की ओर जब आदमी बैठता है ये वाला डायरेक्शन राइट हो जाता है, ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना, कुछ नहीं। कह रहा है कि एल एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल एम के ठीक बाईं ओर, एम को बैठा देते हैं एम के डायरेक्ट बाईं ओर, एल एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन ओ के ठीक दाईं ओर
दाईं ओर बैठा है। तो O के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई? N। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि L के ठीक दाएं ओर कौन है? L के ठीक दाएं ओर कौन है? तो L के ठीक दाहिना ये चलेगा और ये दाहिना M का है। M इस सवाल का करेक्ट आंसर। 5 सदस्यों के एक परिवार में ब्लड रिलेशन का सवाल। ए बी की बहन है, एक लाइन में ये बहन है बी की, ठीक। ए बी की बहन है, आगे बोला गया है सी बी की माँ है, तो ए की भी माँ होगी। सी मदर है, ए की भी मदर होगी माँ, ए की भी माँ, दोनों बहनें हैं। आगे बोला है कि डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी का पिता है, यानी कि ये सी डी पर चला गया। इसका मतलब कि ये नाना हो गया दोनों का। ई और ई सी की माँ है, ई सी की माँ, सी की माँ ये नानी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। सवाल में पूछा क्या है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई नतनी होगा, और नतनी इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में से कौन सा युग्म ज्ञात कीजिए? फेडरेशन कप खो खो, राइडर कप गोल्फ ये सही है, क्यू कप स्कूनर, जेम्स कप ये थोड़ा सा जीके का सवाल आ गया। वैसे फेडरेशन कप मुझे फुटबॉल से लग रहा है, ये वाला आंसर होना चाहिए, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। असमान पद ज्ञात कीजिए। ए सी, देखो ए बी सी डी ई लगातार है, सी एफ 3 बढ़ा, एफ में 3 बढ़ेगा, आई होगा, आई में 3 बढ़ेगा, एल होगा, एल में 3 बढ़ेगा, यानी सी जे सी इसका गलत टर्म है, ये आपको मिल गया। अगला सवाल जो दिया गया है उसमें कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक। कह रहा है कि क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई की दुगनी से 3 कम है, दुगनी से 3 कम है। क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई, पी क्यू मान लो x है, इसका दुगना हो जाएगा कितना? 2x, और इससे ये 3 कम है। फिर आगे बोला है पी आर भुजा की लंबाई, पी आर भुजा की लंबाई पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है, ये हो जाएगा x प्लस 14, ठीक। दिया गया है परिधि, परिधि मतलब पेरीमीटर होता है, हालांकि सर्कल का ये वर्ड है लेकिन ये बोला है तो पेरीमीटर ही, ठीक है। तो पेरीमीटर तीनों का सम x x 2x 2x x 3x और x 4x हो गया, और 14 में से 3 जाएगा 11, और ये बराबर है दिया गया है कितना? 55। 55 लिख देते हैं, यहाँ से 11 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 44, 11 चौक 44, x का मान आ गया 11, x की वैल्यू 11 आ गई। सवाल में क्या पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 में से 3 जाएगा, यही सबसे छोटी भुजा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक निश्चित भाषा में कार को ये लिखते हैं, ये तो सीधे सीधे लेटर की पोजीशन लिखा है, तो 6 21 18 इसका सही आंसर होगा, 6 21 18 ये इसका पहला ऑप्शन है। 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार, तो 6 अप्रैल 2024 को कौन दिन होगा? एक साल आ गया, डेट मैच कर गया तो, और एक साल में ये लीप ईयर है इसलिए 2 दिन ज्यादा हो जाएगा, गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे, शनिवार इसका करेक्ट आंसर। असमान संख्या निकालिए, ये 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 पांचे ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना, आगे 6 गुना होगा 12 540 में ये यहाँ पे सही है। ये एक बार पीछे वाले पेपर में भी रिपीट कर दिया है सवाल, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, वही सेम क्वेश्चन। आगे देखते हैं और कोई सवाल है? अच्छा ये भी रिफर है यहाँ पे। अच्छा चलिए, क्वेश्चन में ये है कि अगर कटौती कर दिया जाए, किसका कटौती कर दे? बाल शिक्षा, बाल शिक्षा का मतलब 23% और मकान किराया यानी कि 18%। 8 3 11 41% की कटौती करेंगे, तो मेरे भाई 41% अगर कटौती करोगे तो 59% आपके पास पैसा बचेगा, और यही 59% आपको निकालना है। किसका 59%? 42,500 का, तो 42,500 का 59% आप निकालेंगे, डबल जीरो कट जाएगा परसेंट से, 9 5 45, इकाई पर 5 आएगा, इकाई पर 5 वाली जीरो तो हट जाएगा, 42,500 है, 9 5 45, इकाई पर 5 5 5, यही एक ऑप्शन है, ये इसका सही है। चलो आगे बढ़िए।
अगला सवाल, अब तो नहीं होना चाहिए। एक आदमी औसत चाल इतना दो शहरों के बीच करता है, औसत चाल निकालिए। 60% दूरी 45 की स्पीड से और शेष दूरी 55 मिनट के बीच की, और जहां शहरों के बीच की कुल दूरी 80 है। 80 में से 40 पर 60%, 60% का मतलब 3/5, 16 5 80, 16 3 48, 48 किलोमीटर चला। किस समय पर? 45 मिनट में पूरा किया, तो 45 मिनट का मतलब हो गया 3/4 घंटा। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि भाई 48 हो गया 60%, 60% 3/5, तो 2/5 बचेगा, इंटू 80, 16 5 80, कैलकुलेशन देख रहे हैं, 16 3 48, तो इधर बचेगा 32, तो ये 32 ही रहेगा। लेकिन अगला समय उससे कितना लग रहा है? 55 मिनट। 55 मिनट का मतलब 11:55 बटे में 7। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 60 का 60 रहेगा, और ये टाइम अलग अलग हो गया। इसको भी 60 बना देते हैं, 15 से गुणा कर देते हैं, ये भी 15 से गुणा हो जाएगा। 15 या 45 और 50 95 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा। तो 95/60, 60 गुणे 60 बटे में, ये तो 60 था ही, ये भी 60 ऊपर चला गया। अब बटे में 15 या 45 और 50 55, 5 से काट देते हैं, 19 5 95, 5 से 12 5 60, 62 72, 720/19 आ रहा है किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड की ये बात की है। औसत चाल क्या है? तो लगभग में, अब चूंकि दिया नहीं है तो इसको देख लेते हैं। लगभग में क्या होगा? ये 19, सॉरी ये 55 था बच्चा, 55 और 45 ये 100। ठीक ठीक, ये 100 हो जाएगा, और 100 पर एक कट जाएगा, 0066 का 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। एक सेकेंड, ये 4/3/4 प्लस 55/60, ये 15 से गुणा करेंगे, ये भी 15 से गुणा होगा। 15 या 45 और 55, 100 बटे में 60, और ऊपर है कितना दूरी टोटल? 80। 80, तो ये चला जाएगा 8 48, 48 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 48 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, एक घड़ी घंटे की सुई 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है। 3 बजे घंटे की सुई पश्चिम, ये पश्चिम है, 180 डिग्री चेंज हो गया। तो बताइए उसकी मिनट की सुई शाम 7 बजे कहां पे हो? 7:45 पर कहां पे? मिनट की सुई 7:45 का मतलब 9 पे रहेगा, और जब ये पश्चिम है तो ये पूरब हो जाएगा। पूरब इसका सही आंसर है, पता नहीं किसने लगा दिया है। चलो आगे, अगला सवाल, चार विकल्पों में से दिया गया सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। देखो 3 5 7, दो के इंटरवल पे, दो के इंटरवल पे बस यही दिख रहा हो, कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ए ने बी का परिचय देते हुए कहा, ए ने बी का परिचय हो रहा है, ए का रहा, यह मेरे पिता, ए के पिता फादर की पोती, पिता की पोती यानी कि मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी भतीजी। ठीक है, कि पोती पिता के, यह मेरे पिता के पिता, यह मेरे पिता के पिता, मेरे दादा की पोती
यानी कि मेरी बहन का पति, बहन का पति है, तो बताना है कि बी ए से किस प्रकार वो संबंधित है। तो बहन का पति जीजा साला का रिश्ता होता है, साला की ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बताइए। अगला सवाल आगे भी देखा जाए कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शुरू में उत्तर पूर्व में, ठीक है, हो जाते हैं, खड़े हैं और अपनी दाई ओर 45 डिग्री घूमते हैं, अपने दाहिने ओर 45 डिग्री घूमते हैं। उत्तर पूर्व में दाहिना नीचे आएगा, ईस्ट में आ जाएंगे, तब आपका मुंह किस दिशा में होगा, पूर्व की ओर होगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में लूप ज्ञात करिए। 361, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 11 के बाद 9 आना चाहिए, 13 के बाद 11, फिर 7, ठीक है। 19, 17, 13 प्राइम नंबर दे रहा है, 13 के बाद 11 के 11 के बाद सीधे 7 आ गया है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 इसका करेक्ट आंसर है। प्राइम नंबर की सीरीज है। यहाँ पर बोला कितने व्यक्ति तीनों पीते हैं, तीनों पीने वाले यानी कि तीनों में होना चाहिए, 15 बस हमको तीनों में दिख रहा है, 15 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे जेंटलमैन, नहीं बनाया जा सकता। जेंटलमैन से कौन सा, जनरल, GENER है, GENER, आर नहीं है, ये नहीं बनेगा, ऑप्शन ए। 96, 60, 35, 96 से 60, 36 कम होगा, 60 से 35, 25 कम होगा, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कम होगा 16, 19 इसका सही आंसर है। 19 क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस और 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आएगा, फिर 3 का स्क्वायर कम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 19 इसका करेक्ट आंसर है। और अब नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है, सीरीज देखते हैं। अरे एक सवाल ये भी आ गया है भाई, ये तो कल भी सवाल पूछा था, फिर आज भी पूछ दिया। पाई चार्ट में डी का केंद्रीय कोण बताना है। डी का मतलब ये बिंदु डॉटेड 190 डिग्री, 190 गुणे 3.6, 1 पर से 1000 का केंद्रीय कोण बताना है। ये पूरी वैल्यू दिए गए, 5 राज्य का संबंध दिए गए, पाई चार्ट का निम्नलिखित का उत्तर का अध्ययन कीजिए। डी द्वारा, राज्य डी द्वारा उन्नीस 101 इसमें दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, पॉइंट से हटा दीजिए। 19 का 114, 4 हाथ से 10, 19 तिया 57 और 10 67.4 तो आना चाहिए। एग्जाम में देखने पाई चार्ट प्रोडक्शन स्टिल बाय 5 मुझे आंसर था 5। अच्छा ये कितना है, इसको सब में से 0 उड़ा देते हैं, तो 25 और 25, 20, 55, 1 56, 56 और 19, 2 15, 75, 75 और 18 और 35, 75 और 35, 360। एक 170
18, 17, 35, 35, 25, 60, 60 और 20, 80, 81, 81 और 1900, 1000 ये आ गया। 1000 आंसर हमारा है 1360 डिग्री के बराबर, 360। तो 1 डिग्री पर कितना आएगा? 100 बटा में 36। 190 पर कितना आएगा? 100। ठीक है, तो ये 4 9 36, 25 चौके 100, 25 शून्य शून्य, 25 9 225, 25 एकम 25 और 22 47 और बटे में 9 5 6 45, 2 और 5 25, 9 गुना 18, 52.8 डिग्री इसका सही आंसर आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। मंकी को ये लिखा जाता है MOOQ NP, दो बढ़ाकर Z2E। तो आपसे पूछ रहा है कि डियर ये हो जाएगा FGGT, FGGT, FGGT इसका डी ऑप्शन है। मैं अपने घर से उत्तर 30 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता हूँ। मैं अपने घर से 30 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता हूँ। 30 किलोमीटर पैदल गए उत्तर और फिर पश्चिम की ओर घूम गए और 20 मीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ जाता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। तो आप अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर चलते। तो 20 मीटर की दूरी पर हम अपने हैं। तो अब सवाल, मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ और मेरा घर यहाँ पर था, मैं अपने घर से उत्तर में हूँ। उत्तर इस सवाल का सही जवाब। और आखिरी सवाल, 2 12 36 80 को पूरा करिए। 2 12 36, 2 चक्के ये 2 + 10 + 18, ये 10 के बाद 24 पड़ा, 12 बट ये 24 के बाद सीधे 80 36 यानी भारतीय 36 36 गुना 72, डिफरेंस लेकर चल रहा है 80। 2 12 10 बढ़ा 12 36, 24 बढ़ा 36 80, 44 बढ़ा 10 से यहाँ 14 का डिफरेंस लिया, यहाँ 20 का डिफरेंस लिया, 6 का 2 20 से 26 का डिफरेंस लिया, 6 8 2 10 से 26 से, यानी कि इसका 140 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा लास्ट में हमारी गति स्लो हो गया और यही आप लोग का सॉल्यूशन है। ऑलमोस्ट मैंने अपनी जानकारी में पूरा का पूरा लगभग सही करने की कोशिश किया है। एक आध क्वेश्चन कहीं बाई दिन गलती हो सकता है, गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अपने संज्ञान में लेकर किया है। फिर इवनिंग वाले सिर्फ देखते हैं और आप लोगों को इस पेपर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और जिनका 100 से ज्यादा हो, 100+ है, वो फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। बाकी सब स्वस्थ है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले क्लास में या अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।